पुराने समय में क्या होता था कि राजा महाराजा अपनी सत्ता कायम करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते थे और अपनी सत्ता कायम करते थे, लेकिन आज तरीके बदल गए हैं। आज लोकतंत्र में सत्ता कायम वोट के जरिए होती है। वोटर्स वोट डालने जाता है, सरकार बनती है और इसी तरह राज सत्ता चलती है। दरअसल जो दिमाग में चल रहा था उसे बताने के लिए, जो दो चार बातें दिमाग में ऐसी थी उसे बताने के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी राहुल गांधी की मैं एक स्पीच सुन रहा था। उस स्पीच में वो बोल रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी ही उतनी भागीदारी होगी देश में, उसकी मतलब वेल्थ में उतनी भागीदारी होगी, नौकरी में उतनी भागीदारी होगी, बिजनेस में उतनी भागीदारी होगी। जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। बस इसी बात को सुन के जो दिमाग में एक बात क्लिक करी, बस उस पर बात करने के लिए मन करा। ऐसा राहुल गांधी ने बोला, ये हाल फिलहाल उनके दिमाग में नहीं आई होगी। हाल फिलहाल तो दिमाग में कैसे आई होगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है जो आज बात बोली जा रही है वो दिमाग में अभी के अभी आई हो सकता है वो सालों पहले आई हो और आज आपके मुख से निकल रही है। वो उद्गार आज आपके अंदर से निकले हैं। भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस 10 साल से ज्यादा सत्ता से बाहर रह ली है। ये कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ नहीं है। इस वजह से वो तड़पड़ाहट, बेचैनी वो उनके अंदर साफ देखी जा रही है। सत्ता कैसे भी चाहिए, वो तो चाहिए ही होती है सत्ता, लेकिन जो जो तरीके इनके अपनाए जा रहे हैं, जो जो ये बातें अपनी भाषण में बोल रहे हैं, वो बहुत ही भयावह हैं। आज जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आज इस बात को सुनकर तो मुझे वो नारा याद आ गया, हम दो हमारे दो। क्या इसकी नींव 50 साल पहले नहीं रखी हो गई होगी? क्या रेफरेंडम ऐसे ही रातों रात थोड़ी बन जाते हैं? पीएफआई का रेफरेंडम 2047 था, आज मोदी जी ने 2050 का एक विजन दे दिया है विकसित भारत बनाने का। अभी पीछे देवबंद में उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी, किसी ने पूछा था कि क्या गजवाए हिंद है, तो उन्होंने एडमिट किया है गजवाए हिंद दिन दो दिन में तो होगा नहीं। ये सालों भर की इन्होंने जो प्लानिंग लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें काम तो चल रहे होंगे ना। अब जिसकी जितनी आबादी जितनी भागीदारी, जब वो कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के टाइम में जो नारा दिया था हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो को अगर आबादी इतनी बड़ी समस्या बन रही थी, आपने उसका कानून क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उस समय भी कांग्रेस अच्छी तरह जानती थी कि अगर इसको कानून बना दिया जाएगा तो कुछ उनका डेडिकेटेड वोट बैंक है जो उनसे खिसक जाएगा, वो उस कानून को नहीं मानेगा। चाहे उसमें हम स्पेशली मुस्लिम समाज को कह लें या थोड़ा दलितों को कह लें, किसी को कह लें, लेकिन पढ़ा लिखा समाज तो चलो मान भी रहा है, ये समाज तो नहीं मानेगा। आप कानून बना दो, वो उस समय की बात है, आप आज कानून बना दो, यही वोट बैंक खिसक के कांग्रेस से किसी और में चला जाएगा। बीजेपी में नहीं आएगा, लेकिन किसी और में जरूर चला जाएगा। ऐसा इन्होंने एक नारा दे दिया, उस पर मेरे ख्याल से जो हिंदू बहुल आबादी है उसने तो उसका अनुसरण करा भी। क्योंकि अभी जो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जो हिंदुओं की आबादी है लगभग 7-7.5% गिरी गई है अपनी ही आबादी का, और मुस्लिम 43% से ज्यादा बढ़ गया अपनी आबादी का। अब इतना बड़ा ये एक दो दिन में तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे 50 साल में ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा मूव है। अगर आप इसके भी 50 साल बाद देखेंगे तो ये चीज वो 7% नहीं जाके वो लगभग जाके 18-20% गिरेगी हिंदू आबादी, और ये आबादी और ज्यादा बढ़ेगी। इसका सीधा सा कारण ये है कि आपने जो अपना वोट बैंक तैयार करा है, आपने उस नारे को आधार बनाकर अपना वोट बैंक ऐसे तैयार कर लिया है जो केवल आप ही के लिए है। अगर इतना ही अच्छा नारा था तो आपने उसे कानून क्यों नहीं बनाया? कानून तो बहुत चीज, जब इमरजेंसी जैसी भयावह स्थितियां देश में पैदा कर सकते थे तो क्या कानून नहीं बना सकते थे? और वैसे भी इंदिरा गांधी को तो आयरन लेडी बोलते थे। उनके लिए स्वर्ण मंदिर तक पे उन्होंने जब इतना बड़ा ब्लू स्टार करके ऑपरेशन करवा दिया, तो ये कानून बनाना कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन आपको पता था कि वोट बैंक खिसकेगा, इसलिए आपने नहीं बनाया। लेकिन उसके बाद तो आज अभी की बात है, लेकिन और 50 साल बाद तो अगर इसी चीज पे विचार करते रहे तो हिंदू आबादी कह लो या जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी है वो तो ठगी रही जाएगी। उसके हाथ में सत्ता बनाना बिगाड़ना उनके हाथ में नहीं रहेगा। फिलहाल तो आज भी कम है उनके हाथ में। अगर उनके हाथ में होता, जो अपने आप को सनातनी या हिंदुत्व बोल रहे हैं हम, तो अपीजमेंट इनकी भी होती, क्योंकि वोट बैंक के लिए अपीजमेंट उन्हीं का ही किया जाता है जो आपका डेडिकेटेड वोटर है।
बीजेपी अपने डेडिकेटेड वोटर के लिए कुछ नहीं कर रही है। हाँ, कांग्रेस जरूर कर रही है, सपा बसपा जितनी भी ये राजकीय पार्टियां हैं ये सब कर रही हैं अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन भाजपा उस हिसाब से अपने डेडिकेटेड वोटर के लिए कुछ नहीं कर रहा है। केवल ये बात करने का कारण ये नारा था कि हम दो हमारे दो, इस तरह का नारा, ये तो वही बात हो गई कि बच्चे को हिदायत दे गई कि बेटा आप अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे अच्छे काम करना, और बाद में साला उन्हीं कामों के लिए आपको दोष भी दिया जाए और पनिश भी किया जाए। अगर आज ही मान लीजिए कोरोना में जो मोदी जी ने ताली और थाली पिटवाई थी और साला कोरोना निकलने के बाद हमें पता चले कि भैया उन्हीं लोगों पे नॉइज पोल्यूशन के लिए चलान आ गया, तो बताओ कैसी बेतुकी बात हो जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि जिन्होंने कानून माना उन्हीं का बंटा धार कर दिया। हम तो हमारे दो से, फिर तो वो सही है ना, हम तो हमारे नो वाले, कम से कम अपनी बात भी मनवा रहे हैं, डंडे के जोर पे भी मनवा रहे हैं। खैर, हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था कह लो, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था कह लो, भैया इसका तो कुछ देना नहीं, ये तो पारितोषिक और देने को तैयार रहते हैं। राम मंदिर पे हमने देख ही लिया है, राम मंदिर का फैसला, अगर अयोध्या का फैसला भी आया, चाहे वो मस्जिद के पक्ष में ही आता, अगर मस्जिद वहाँ पे वैलिड थी, मस्जिद बनना, तो मंदिर के लिए जगह देना तो कंपलसरी नहीं था ना। ये तो वही हो गया कि चोर को पकड़ भी लिया और जितने पैसे के लिए उसका चोरी का हो रहा, चल तेरे को साला ये चीज़ नहीं तो तेरे को और चीज़ दे दी जाएगी, है। ये ऐसे थोड़ी होता है, ये हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है। अगर वहाँ पे राम मंदिर के लिए उन्होंने कब्जाई हुई जगह थी तो उन्हें दंडित करने की बजाय आपने तो उन्हें और मस्जिद के लिए जगह दे दी। पर हो सकता है राम जी की कृपा उन पे भी हो, चल रहा है सब, बेतुकी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ राजनीति में भी चल रही है, यहाँ कानून व्यवस्था में भी चल रही है। देखें आगे कैसे कैसे होगा। जय श्री राम।